strong. स्टूडेंट्स, मैं आपके आदित्य सर फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना। अगर आपको पसंद आए तो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे कि इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी पेयर मतलब दो एक साथ जोड़ी में है। पेयर पेयर नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही इक्वेशन लिख लो जनरल फॉर्म का। अब क्या है कि इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन है एक जनरल फॉर्म में टू वेरिएबल। इसमें आप देखो एक तो x एंड y, ये है दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स है ये। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हमारे पास है। अब एबीसी क्या है, एबीसी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म मतलब ये ए की वैल्यू, ए बी सी तीनों की वैल्यू, जैसे +1 -1 0 +2 -2 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, सेम एज बी एंड सी, तीनों में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बताओ कि लीनियर इक्वेशन हम लोग क्यों बोलते हैं इसकी। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि वेरिएबल का जो दो वेरिएबल जो है, दोनों वेरिएबल का जो हाईएस्ट जो पावर है वो हमेशा 1 होता है। हाईएस्ट जो पावर वो 1 होता है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब इसमें ए बी सी जो तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तीनों में और एक कंडीशन होता है। क्या है कंडीशन? फर्स्ट जो है ए एंड बी दोनों रियल होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए दोनों। ओके, एंड सेकंड क्या है कि दोनों एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकता। मतलब ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। सपोज दोनों एक साथ जीरो हो रहा है तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 0y सपोज 5, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0x का मतलब 0, 0 इंटू वाई का मतलब 0, तो 0 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसका मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन एबीसी का क्या कंडीशन है, कैसे हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों आ जाओ कि टू इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन। जब हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें दो इक्वेशन होगा। तो जनरल टर्म में दो इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब बच्चों देखो कि दो इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन से अगर x y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो उसके बाद ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है तो ऑलवेज दो स्ट्रेट लाइन आएगा हमारे पास। तो दो स्ट्रेट लाइन को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिकली। कोई भी इमेज ले लो आप, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब कैसे भी आप लोग इमेज कर लो, जितने टाइप आप बना सकते हो। पूरे को अगर आप मतलब एक साथ अगर कंबाइन करके अगर स्टडी करोगे तो देखना हमारे पास तीन टाइप मिलेगा। तीन टाइप होगा, तीन कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीनों टाइप कैसे कैसे होगा, तीनों टाइप में जो एक टाइप हम लोग देखेंगे कि दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक टाइप देखेंगे कि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन इसके ऊपर और एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। और एक देखेंगे कि एक दूसरे के साथ इतना ऐसे डिस्टेंस में जा रहा है कि इन
इनफाइनाइट में लगता नहीं है कि कभी मीट होगा, जैसे हमारा जो रेल लाइन का जो पाथ है। तो टोटल 3 टाइप इस तरीके से हम लोग को मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग लिखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, फर्स्ट टाइप। जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग कैसे क्या क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड जो है उसका क्या है, ये है पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस। तो हमें 3 टाइप ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस मिलता है। एक इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, एक कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर और एक लाइन है, और एक है पैरेलल लाइन, इसमें दो लाइन ऐसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है कि दोनों इन फ्यूचर में इंटरसेक्ट नहीं होता है। अब देखो ये जो तीनों को जो हम लोगों ने डिवाइड किए, तीनों का एक स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर बेस करके हम लोग डिवाइड किए। क्या है ऐसे, वो है दोनों का एक कॉमन पॉइंट कितना है। इसमें देखो दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, इसमें एक ही कॉमन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, और इसमें क्या है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको कैटेगरी करेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा कि वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में जो है इसमें क्या होता है, इसमें यूनिक भी आप लिख सकते हो। सेकेंड है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं। अब सॉल्यूशन के बारे में अभी समझाऊंगा मैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें वन सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो, वन सॉल्यूशन पॉइंट, नहीं तो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो इसमें नो सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि दो लाइन के बीच ऐसे एक पॉइंट जो पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आप ले लो कि x + y = 7, x - y = 3। सपोज दो लाइन है, दो लाइन की इक्वेशन में ले लिए। अब एक ऐसे पॉइंट है जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे कौन सा पॉइंट होगा, सपोज ये मैं ले रहा हूं 5, एक पॉइंट ले रहा हूं 5, 2। सपोज x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। तो बच्चों देखो अगर इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या आएगा, 5 + 2 = 7, सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 2 = 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है 5, 2 ऐसे एक पॉइंट है जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5, 2 इज ए सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्यूशन बोला जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही सॉल्यूशन हमारे पास मिलता है, एक ही सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है, ठीक है, और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन है। अब बच्चों ये तो हमें ग्राफिकली जो इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल सकता है कि कितने सॉल्यूशन है। विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन और विदाउट ग्राफिकली, मतलब बिना ड्रॉ करके, बिना कैलकुलेशन करके हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि दोनों दो लाइन जो है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में बच्चों क्या करना है कि a1/a2 निकालोगे पहले। a1/a2 दो इक्वेशन गिवन होगा, दोनों इक्वेशन से a1/a2 निकालोगे। फिर क्या है, b1/b2 निकालोगे, b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, आगे समझ में। अगर पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ऐसे आता है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। ये देखने के लिए अब लोग एक काम करो, जो 3.2 जो एक साइड है उसका सेकंड का जो फर्स्ट 3.2 एक साइड सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 5x - 4y
5x minus 4y plus 8 equals to 0, plus 8 equals to 0, and second equation is 7x plus 6y, 7x plus 6y minus 9 equals to 0. अब बच्चों एक एक करके बोलो a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। a1 क्या होगा, ऑब्वियसली x का जो कोएफिशिएंट दिस इज इक्वल्स टू 5, b1 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट दिस इज इक्वल्स टू -4, c1 कांस्टेंट टर्म है दिस इज इक्वल्स टू 8, एंड a2 है जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट व्हिच इज इक्वल्स टू 7, b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट दिस इज इक्वल्स टू 6, एंड C2 जो है कांस्टेंट है दिस इज इक्वल्स टू -9। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, a1 अपॉन a2 आ रहा है 5/7, ओके 5/7 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 अपॉन b2 व्हिच इज इक्वल्स टू -4/6 व्हिच इज इक्वल्स टू -2/3। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। आगे आपको समझ में, तो पहले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन b2 आता है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके बच्चे आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर कोइंसिडेंट लाइन समझाएंगे। कोइंसिडेंट लाइन में बच्चों क्या होता है कि a1 अपॉन a2, इसमें होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों केस जो है वो इक्वल होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप लोग एक एग्जांपल ये देख लो, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 9x + 3y + 12 = 0। फर्स्ट सेकंड क्या है, 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। अब बच्चों पहले एक एक करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। तो a1 कितना है, x का कोएफिशिएंट 9, b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट 3, c1 क्या है कांस्टेंट टर्म 12। ओके आगे समझ में। अब a2 b2 c2, a2 सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो है a2, b2 है y का कोएफिशिएंट c, c2 है कांस्टेंट टर्म 24। अब बच्चों हम लोग चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 व्हिच इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 18 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ओके अब बच्चों देखेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 व्हिच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ओके अब c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 दिस इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसमें बच्चों देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये कोइंसिडेंट लाइंस है। बच्चों और एक चीज आपने नोटिस किए होंगे कि फर्स्ट जो इससे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 निकाले थे, उसमें c1 अपॉन c2 हम लोग नहीं निकाले थे। इस केस में क्यों निकाले, इस केस में इसलिए निकाले हम लोग क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया था। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता तो हमें c1 अपॉन c2 निकालने की कोई जरूरी नहीं था। ओके तो दो केस हो गया। अब आ जाओ थर्ड केस में। थर्ड केस पैरेलल लाइन में क्या होता है कि पैरेलल लाइन में a1 अपॉन a2, मैं इसी में लिख देता हूं, आप लोग तब तक नोट कर लो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बच्चों ये आता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका भी एक एग्जांपल अभी बता रहा हूं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ अभी सेकंड का जो थर्ड इक्वेशन है 3.2 एक्सरसाइज में, अब इसमें देखो आप बच्चों कि क्या होता है कि a1 b1 c1 लिख रहा हूं। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 6, b1 कितना है -3,
C1 है 2, A2 कितना है, ये 2, B2 कितना है -1, C2 क्या है 9। अब हम लोग निकालेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2 विच इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -1 दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। अब देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आ गया, तो इस केस में भी हम लोग C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तो C1 upon C2 equals to 2 upon 9 which is not equals to A1 upon A2 and B1 upon B2। इसका मतलब है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल लाइंस है। आ गया समझ में आपको? तो तीनों केस हम लोग कैसे निकालेंगे, तीनों को एक साथ मैं लिख के दिखा रहा हूं, अभी आप लोग पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। हाँ, अभी एक साथ आप देख लो इंटरसेक्टिंग, ये याद रखो ऐसे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है, तो इसको याद कर लो। इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन सी कंडीशन है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है। सेकेंड जो है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कौन सा है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, मतलब तीनों इक्वल है। थर्ड केस में पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। दोबारा मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, ये जो तीनों पार्ट में जो हम लोग डिवाइड किए, किसके ऊपर डिवाइड किए हम लोग, सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसमें नो सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई नहीं है। वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब बच्चों क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन है, याद रखो अगर सॉल्यूशन है, चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, अगर पेयर ऑफ लाइंस में सॉल्यूशन है तो उस लाइन को बोला जाता है क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ये जो है कोइंसिडेंट लाइन, ये भी कंसिस्टेंट है, सॉरी ये भी कंसिस्टेंट है। और जो पैरेलल लाइन है इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों कंसिस्टेंट लाइन में क्या क्या आता है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, दूसरा आता है कोइंसिडेंट लाइन, और कंसिस्टेंट लाइन कौन नहीं है, वो है पैरेलल लाइन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या आप लोगों ने सीखे, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे कैसे हम लोग दो लाइन को डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल। विदाउट कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, विदाउट ग्राफिकली या जेनरिकली सॉल्व, विदाउट सॉल्व करके हम लोग कैसे निकालेंगे, तीन लाइन कैसे है, इस मेथड से A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 से हम लोग निकाल लेंगे कौन पेयर ऑफ लाइंस कैसे है, फिर कौन सा कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है नहीं है तो नॉट कंसिस्टेंट लाइंस होगा। तो आज का जो वीडियो है आज यहीं तक ही है, होप आप लोग को समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।